R.S. Agrawal, Chapter Trigonometry, Exercise 12, Trigonometric Ratio of Complementary Angle. Question number 3. In question number 3, without using trigonometric table, we have to prove that firstly, sin square 12 plus sin square 78 will be equals to 1, and second, sec square 29 minus cos square 61 will be equals to 1. So we know that sin 90 minus theta will be equals to cos theta. So here we can write sin square 12 and sin square 78 as sin 78 whole square. Sin square 12 प्लस sin 78 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 12 होल स्क्वायर. sin स्क्वायर 12 प्लस sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा के, तो ये इक्वल्स टू होता है cos थीटा के, तो ये हमारा हो जाएगा cos 12 होल स्क्वायर. सो sin स्क्वायर 12 और ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 12. और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के. सो यहाँ से sin स्क्वायर 12 प्लस cos स्क्वायर 12 इक्वल होगा 1 के. दैट इज इक्वल्स टू RHS. In second problem, we have to prove sec square 29 minus cot square 61 equals to 1. So we know that cot 90 minus theta इक्वल होता है tan थीटा के. तो इस प्रॉब्लम में हम cot स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं cot 61 होल स्क्वायर sec स्क्वायर 29. cot 61 को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 29 होल स्क्वायर sec स्क्वायर 29 minus cot 90 minus theta will be equals to tan theta, so this will be equals to tan 29 whole square. sec square 29 minus tan 29 whole square will be equals to tan square 29. अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के. सो फ्रॉम हियर sec स्क्वायर 29 माइनस tan स्क्वायर 29 इक्वल होगा 1 के. दैट इज इक्वल्स टू RHS. थर्ड प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर 56 माइनस cot स्क्वायर 34 विल बी इक्वल्स टू 0. तो हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के. तो इस प्रॉब्लम में मैं cot स्क्वायर 34 को cot 90 माइनस 56 लिखूंगा और वो इक्वल होगा tan थीटा के. सो tan स्क्वायर 56 और cot स्क्वायर 34 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 56 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 56 माइनस tan 56 होल स्क्वायर. tan स्क्वायर 56 माइनस tan स्क्वायर 56. tan स्क्वायर 56 से tan स्क्वायर 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के. अब फोर्थ प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 इक्वल्स टू 0. तो हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा के.
तो इस प्रॉब्लम में हम साइन स्क्वायर 33 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 57 होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 57 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस 57 होल स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर 57 minus cos 57 whole square will be equals to cos square 57. So cos square 57 will be cancelled out by cos square 57. So this will be equals to 0. In fifth question हमें प्रूव करना है sec square 50 minus cot square 40 will be equals to 1. तो हमें पता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, तो यहाँ से sec square 50 और cot square 40 will be equals to tan square 50. We know that sec square theta minus tan square theta will be equals to 1. So from here sec square 50 minus tan square 50 will be equals to 1. Hence proved. In sixth problem हमें प्रूव करना है cosec square 72 माइनस tan square 18 इक्वल्स टू 1. तो हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा के। सो कोसेक स्क्वायर 72 माइनस हम tan स्क्वायर 18 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 72 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर 72। और हमें आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर 72 माइनस कॉट स्क्वायर 72 इक्वल होगा 1 के। हैंस प्रूव। R.S. Agrawal, chapter trigonometry, exercise 12, trigonometric ratio of complementary angle. Question number 4. Without using trigonometric table, prove that in first part we have to prove sin 53 into cos 37 plus cos 53 into sin 37 will be equals to 1. So we know that cos 90 minus theta will be equals to sin theta and sin 90 minus theta will be equals to cos theta. तो इस प्रॉब्लम में हम cos 37 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53 प्लस cos 53 और sin 37 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 53। तो cos 90 minus theta will be equals to sin theta. So this is sin 53 and this will be equals to sin 53 plus cos 53 and sin 90 minus 53 will be equals to cos 53. So sin 53 into sin 53 will be equals to sin square 53 plus cos 53 into cos 53 will be equals to cos square 53.
and we know that sin square theta plus cos square theta will be equals to 1. So from here sin square 53 plus cos square 53 will be equals to 1 by the identity. In second problem, we have to prove cos 54 into cos 36 minus sin 54 into sin 36 will be equals to 0. So we know that cos 90 minus theta is equals to sin theta. तो इस प्रॉब्लम में मैं इन दोनों cos को sin में चेंज करूँगा, तो हम cos 54 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 36 इंटू cos 36 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54 माइनस sin 54 इंटू sin 36. So cos 90 minus 36 will be equals to sin 36 and cos 90 minus 54 will be equals to sin 54 minus sin 54 into sin 36. So both of these terms will be cancelled out because these are equal. So this will be equals to 0, hence proved. In question number 3rd, we have to prove sec 70 into sin 20 plus cos 20 into cosec 70 equals to 2. So we know that sin 90 minus theta will be equals to cos theta and cosec 90 minus theta will be equals to sec theta. तो इस प्रॉब्लम में हम sec 70 और sin 20 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 70 प्लस cos 20 और cosec 70 को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20. तो sec 70 sin 90 माइनस 70 will be equals to cos 70 plus cos 20. Cosec 90 minus 20 will be equals to sec 20. We know that 1 upon cos will be equals to sec, so we can write cos 70 as 1 upon sec 70. Similarly, we can write sec 20 as 1 upon cos 20 because sec theta will be equals to 1 upon cos theta and cos theta will be equals to 1 upon sec theta. So from here sec 70 will be cancelled out by sec 70 and cos 20 will be cancelled out by cos 20. So this will be 1 and this will also be 1. So 1 plus 1 equals to 2, that is equals to RHS. Fourth problem, we have to prove tan 15 into tan 60 into tan 75 equals to root 3. So we know that tan 90 minus theta is equals to cot theta. So here we can write tan 15 as tan 90 minus 75 into tan 60 into tan 75. So tan 90 minus 75 will be equals to cot 75 into tan 60 into tan 75. So cot 75 will be equals to 1 upon tan 75 into tan 60 into tan 75. So this will be cancelled out. So tan 60, we know that tan 60 will be equals to root 3.
hence proved. In fifth problem, we have to prove tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 into tan 45 is equals to 1. So we know tan 90 minus theta will be equals to cot theta. So we can write tan 48 as tan 90 minus 42 and tan 23 as tan 90 minus 67 into tan 42 into tan 67 into tan 45. So tan 90 minus 42 will be equals to cot 42 into tan 90 minus 67 will be equals to cot 67 into tan 42 into tan 67 into tan 45. तो cot 42 इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन tan 42 के एंड cot 67 इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन tan 67 के इंटू tan 42 इंटू tan 67 इंटू tan 45. तो tan 42 से tan 42 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, tan 67 से tan 67, हमारे पास बचेगा tan 45 और हमें पता है tan 45 इक्वल्स टू होता है 1 के, that is equals to RHS. In problem number 6, we have to prove sin 72 plus cos 18 into sin 72 minus cos 18 equals to 0. So this is a plus b and a minus b. So we know that a plus b into a minus b will be equals to a square minus b square. So we can write this as sin square 72 minus cos square 18. So we know that cos 90 minus theta will be equals to sin theta. So here sin square 72 minus, we can write cos square 18 as sin square 72 because cos 90 minus 72 will be equals to sin 72. So this will be cancelled out, that is equals to 0. In seventh problem, we have to prove cosec 39 into cos 51 plus tan 21 into cot 69 माइनस sec स्क्वायर 21 इक्वल्स टू 0. तो इस प्रॉब्लम में हम cosec 39 इंटू cos 51 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39 प्लस tan 21 और cot 69 को हम लिख सकते हैं tan cot 69 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 21 माइनस sec स्क्वायर 21. तो cos 90 minus 39 will be equals to sin 39. So cosec 39 into sin 39 plus tan 21 और cot 90 minus 21 will be equals to tan 21 माइनस sec स्क्वायर 21. तो यहाँ cosec 39 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin 39 इंटू sin 39 प्लस tan 21 इंटू tan 21 विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर 21
माइनस sec स्क्वायर 21. सो साइन 39 से साइन 39 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर 21 माइनस sec स्क्वायर 21. हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा के. सो 1 प्लस tan स्क्वायर 21 will be equals to sec square 21 and this is minus sec square 21. So sec square 21 will be cancelled out, so this will be equals to 0. That is equals to RHS. Hence proved.